एक सवाल सबके जहन में, क्या चीन के वुहान लैब से फैला है कोरोना वायरस? इस शो में करेंगे इसी सीक्रेट का खुलासा। क्या चीन के वुहान लैब से फैला कोरोना वायरस? क्या वुहान लैब में मौजूद था कोरोना वायरस? क्या चीन ने जानबूझकर छिपाई कोरोना की जानकारी? कोरोना वायरस का क्या है चमगादड़ कनेक्शन? वुहान लैब में मौजूद वायरस के 3 स्ट्रेन का राज क्या है? चीन पर अमेरिका के आरोपों में कितना है दम? आज हर सवाल का मिलेगा जवाब। हर आरोपों का जवाब देंगी वुहान लैब की निदेशक। ये वो सवाल है दरअसल जो पिछले कई दिन से पूरी दुनिया को परेशान कर रहे हैं। लगातार आरोप लग रहे हैं कि वुहान लैब से ही कोरोना का वायरस पूरी दुनिया में फैला। इन आरोपों का जवाब देने पहली बार सामने आई वुहान लैब की प्रमुख वांग येनी। चीन के वुहान का शहर, यही है वो वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट जो पूरी दुनिया की आंखों की किरकिरी बना हुआ है। 2004 से ही यहाँ कोरोना वायरस पर शोध काम चल रहा है, लेकिन अब दुनिया के ज्यादातर देशों को लगने लगा है कि कोरोना वायरस पर काम करने वाला वुहान का लैब ही है कोरोना का असली स्रोत। इसी लैब में लीक हुई कोरोना जैसी महामारी, इसी लैब से निकले वायरस ने दुनिया के करीब 3.5 लाख लोगों की जिंदगी ले ली। My question is, have you seen anything at this point that gives you a high degree of confidence that the Wuhan Institute of Virology was the origin of this virus? Yes, I have. Yes, I have. And what gives you a high degree of confidence that this originated from the Wuhan Institute of Virology? I can't tell you that. I'm not allowed to tell you that. अमेरिका समेत कई देशों के हमले के बाद वुहान लैब की निदेशक वांग येनी ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है। वांग ने चीन के सरकारी टीवी CGTN से एक इंटरव्यू में कहा है कि वुहान लैब पर कोरोना फैलाने के लगाए गए सारे आरोप मनगढ़ंत हैं। 这种说法完全是无中生有的，因为武汉病毒所呢，最早是在去年的12月底，就12月30号，才第一次接触到，当时还是叫不明原因肺炎的这个临床样本。后来也是经过了这种病原检测的工作，我们才发现这些样本里面其实含有一种以前完全未知的一个全新的冠状病毒，也就是我们现在说的新冠病毒。在这之前，我们是完全没有接触过、研究过或者保存过这种病毒的。实际上，我们也和大家一样，都不知道这种病毒的存在。所以，你都没有的东西，你怎么去泄露它呢？ आमतौर पर यह माना जाता है कि कोरोना वायरस चमगादड़ से निकला और उससे ही ये इंसानों में फैला, लेकिन वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की निदेशक वांग येनी का कहना है उनके पास चमगादड़ से निकले वायरस के 3 लाइव स्ट्रेन मौजूद थे, लेकिन इनमें से किसी का भी मौजूदा महामारी से कोई लेना देना नहीं है। वांग के मुताबिक चमगादड़ के वायरस और नोवेल कोरोना वायरस में सिर्फ 79.8% समानता ही है। 新冠病毒基因组相似性达到96.2%的这个蝙蝠的冠状病毒呢，有一个名称叫做 RATG13。可能在普通人看来，96.2%的相似性已经非常的高了。但冠状病毒它其实是基因组最大的 RNA 病毒之一，所以拿。 वांग के मुताबिक नोवेल कोरोना वायरस नाम की वजह से कम जानकार लोगों को गलतफहमी हो सकती है। वांग ने चमगादड़ से निकले नोवेल कोरोना वायरस का जिक्र करते हुए कहा कि SARS-CoV-2 अकेला वायरस नहीं है, जिसका नाम नोवेल कोरोना वायरस है। 武汉病毒所的一些研究团队，比方说石正丽老师的团队，他们从2004年就开始
从事蝙蝠冠状病毒的相关的研究，但是他们的研究呢，都是围绕着 SARS 溯源这么一个主题所开展的。在他们研究过程中，他们更多的去关注的，更深入的去研究的，以及更希望去分离获得的，都是和 SARS 比较相近的这种蝙蝠冠状病毒。那我们知道这一次的新冠，其实它和 SARS 全基因组的相似性也只有80%，可以说是。अमेरिका समेत कई देश कोरोना किस तरह से फैला इसकी जांच की मांग कर रहे हैं। अमेरिका इसके लिए वुहान लैब की जांच की मांग भी कर रहा है, लेकिन चीन इसके लिए तैयार नहीं है। उधर इस मामले में विश्व स्वास्थ्य संगठन चीन के साथ खड़ा है। WHO का कहना है कि अमेरिका अपने आरोपों के पक्ष में कोई सबूत पेश नहीं कर पाया है। आज तक ब्यूरो। वुहान के लैब में पिछले 16 साल से कोरोना वायरस पर रिसर्च चल रहा था। इस रिसर्च टीम की अगुवाई कर रही थी शी जेंगली। जेंगली का दावा है कि कोरोना वायरस का पहला सैंपल पिछले साल 30 दिसंबर को लिया गया था। तब यह सैंपल निमोनिया के अज्ञात स्रोत के रूप में लिया गया था। जेंगली के इस बात का खंडन किया कि लैब की तरफ से कभी कोई जानकारी छिपाई गई। क्या दुनिया भर में करीब 3.5 लाख लोगों की मौत रुक सकती थी? क्या लॉकडाउन में जाने से बच सकते थे दुनिया के ज्यादातर देश? दुनिया को ठप कर देने वाले कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता था? ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब देने के लिए चीन के वुहान वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट के मुखिया 2 दिन पहले सामने आई। लेकिन इससे काम नहीं बना तो वुहान लैब की उस शोधकर्ता को चुप्पी तोड़नी पड़ी जो 2004 से कोरोना वायरस पर शोध करने वाली टीम की अगुवाई कर रही हैं। 就季赛的这样的一个基因库，还有一个重要的环节，某一种疾病的。 ये हैं प्रोफेसर शी जिंगली, जिनकी टीम विवादों में है। आरोपों की चौतरफा बौछार के बीच कल जवाब देने के लिए शी जिंगली सामने आई। जिंगली ने पूरे घटनाक्रम की टाइमलाइन रखते हुए कहा कि वुहान से वायरस फैलने की थ्योरी पूरी तरह गलत है। जिंगली ने कहा कि उनके लैब में कोरोना पर बढ़िया काम किया है। 我觉得我们这次工作做得非常的漂亮，我们可以说是在很短的时间内，没有耽误1天的时间，在同时同步进行，完成了病原的分离、基因组测序以及动物感染史。 चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क से इंटरव्यू में जेंगली ने कहा कि कोरोना वायरस के अध्ययन के लिए लैब ने 30 दिसंबर 2019 की दोपहर को पहला सैंपल लिया था। तब इसे निमोनिया के अज्ञात कारण के तौर पर समझा गया था, लेकिन बहुत कम समय के अध्ययन में पता चल गया कि ये कोरोना वायरस है। जेंगली के मुताबिक रोगाणु का क्रम चूंकि पहले से ज्ञात वायरस से अलग था, इसलिए इसका नाम नोवल कोरोना वायरस रखा गया। जेंगली ने कहा कि उनके लैब में पूरी पारदर्शिता है और हर जानकारी और डेटा सही समय पर विश्व स्वास्थ्य संगठन से साझा किया गया। जेंगली के मुताबिक 12 जनवरी को पूरा जीनोम सीक्वेंस WHO को दिया गया था। 这些病毒就在自然界存在着，你承认不承认它都在。如果我们不去研究，还会有下一次的爆发，那我们都不认识它们。 जेंगली की सफाई में कितना दम है ये तो जांच से सामने आएगा, क्योंकि अमेरिका लगातार मांग कर रहा है कि इस पूरे मामले की जांच हो। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप चीन पर कोरोना वायरस की जानकारी छिपाने का आरोप लगा चुके हैं। आज तक ब्यूरो। अमेरिका और चीन पहले से ही ट्रेड वॉर में उलझे हुए थे, लेकिन कोरोना वायरस ने इनके रिश्ते को और खराब कर दिया है। दोनों देशों के बीच एक तरह से शीत युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। हर रोज एक दूसरे पर आरोपों के तीर चलाए जाते हैं। बस वीकेंड भर का था विराम। चीन ने फिर शुरू किया घमासान। इशारों इशारों में ट्रंप पर प्रहार, राजनीतिक वायरस दिया करार, शीत युद्ध शुरू करने का लगाया आरोप। ट्रंप इन दिनों गोल्फ खेलने में व्यस्त हैं। उनका निशाना कितना अचूक है ये तो नहीं पता, लेकिन चीन अचूक निशाने लगा रहा है।
ट्रंप को राजनीतिक वायरस करार दे रहा है। चुनावों से पहले ट्रंप की छवि का छीछा लेदर कर रहा है। ताजा हमला किया है चीन के विदेश मंत्री ने। दुर्भाग्य से अमेरिका में कोरोना वायरस के साथ साथ राजनीतिक वायरस भी फैल चुका है। ये वायरस चीन पर हमला करने और उसे नीचा दिखाने का कोई भी मौका चूक नहीं रहा। इस बात से कोई कैसे इनकार कर सकता है कि अमेरिका चीन को चकनाचूर करने पर आमादा है। उसकी कंपनियों को अमेरिकी शेयर बाजारों में लिस्टिंग पर रोक लगा दी है। उसके छात्रों को जासूस करार देकर चीन वापस भेजा जा रहा है। अमेरिकी संसद में विधेयक पेश हो चुका है जो ट्रंप को वो अधिकार देने वाला है जिससे वो चीन के इंपोर्ट पर मनमर्जी से रोक लगा सके। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो दुनिया भर के देशों को लामबंद करने पर लगे हैं कि वो मिलकर चीन को सबक सिखाए। हाल ही में WHO की सालाना बैठक में एक साथ 116 देशों का कोरोना की उत्पत्ति की जांच कराने के लिए रेजोल्यूशन पास कराना और चीन को मजबूर कर देना कि वो जांच कराए, बीजिंग को सीधा संदेश है कि उसकी ताकत के दिन लदने वाले हैं। कसमसाया चीन कभी नरम पड़ रहा है, कभी गरम। एक हफ्ते तक चुप रहने के बाद ड्रैगन ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। उल्टे चोर कोतवाल को डांटे की तर्ज पर वो अमेरिका पर ही कोल्ड वॉर शुरू करने का इल्जाम लगा रहा है। चीन के विदेश मंत्री का ये बयान सुनिए। कोरोना वायरस और व्यापार के मुद्दों पर अमेरिका जिस तरह से हमले कर रहा है वो दोनों देशों के रिश्ते को नए शीत युद्ध की तरफ ले जा रहा है। इस समय अमेरिका को चीन के प्रति अपना नजरिया बदलना चाहिए और 1.4 बिलियन लोगों को आधुनिकता की तरफ आगे बढ़ने में अड़ंगा नहीं डालना चाहिए। तलखी देख रहे हैं ना आप, जनाब चीन के विदेश मंत्री हैं। कूटनीति काम नहीं आई तो अटैक नीति पर निकल पड़े हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ठंडा बस अमेरिका को करना है। बाकी देश तो खुद इस कदर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार चुके हैं कि चाहकर भी बिना चीन के उनका काम नहीं चल सकता। रातों रात प्रोडक्शन कैसे शुरू कर लेंगे वो, इसलिए ये तेवर है। तेवर इसलिए भी कि ब्रिटेन ने हाल ही में चीन की कंपनी हुवाई को देश में 5G शुरू करने का अनुबंध दिया है। चीन को लग रहा है कि उसने अमेरिका के सबसे भरोसेमंद दोस्त को तोड़ लिया है। यही मौका है कि अमेरिका को उल्टे अलग थलग कर दिया जाए। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओब्रायन ने चीन को आगाह किया है कि उसकी कूटनीति धरी की धरी रह जाएगी। Look, I think China is trying to take advantage of this pandemic. We've seen it all over the world where they try and exchange PPE or other items for political gains in other countries, geopolitical gains. I think countries are, to use a term that the left uses, I think countries have gotten very woke to the Chinese Communist Party. And there's a backlash, especially since a lot of the PPE that they've sent out to countries around the world is defective or counterfeit. उधर ट्रंप नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनावों के लिए बिगुल फूंक चुके हैं। कोरोना को लेकर चीन की कारगुजारियां भी उनका चुनावी मुद्दा है। उन्हें चीन फूटी आंख भी नहीं सुहाता। वो बार बार अपने देश के लोगों को नसीहत दे रहे हैं कि वो चीन की चिकनी चुपड़ी बातों में कतई ना आए। चीन उन्हें बेदखल कर अपनी मर्जी की सरकार अमेरिका में बनवाना चाहता है। क्या क्या हो रहा है? चीन दुष्प्रचार में लगा है। वो बेताब है कि अगला राष्ट्रपति मैं नहीं जो बिडेन बने, ताकि वो लाभ उठाता रहे और अमेरिका को बर्बाद करता रहे। कई मुद्दों पर ट्रंप के बयान अक्सर बदलते हैं, लेकिन चीन के मुद्दे पर वो टस से मस नहीं हुए हैं। चीन जानता है कि ये शख्स उसका बुरा हश्र करने वाला है। आज तक ब्यूरो। और दुनिया में कोरोना वायरस फैलाने के आरोपों से चीन अभी पीछा भी नहीं छुड़ा पाया था कि वो एक और आरोपों के घेरे में आ गया है। दरअसल विश्व स्वास्थ्य संगठन ने WHO ने कोरोना के रामबाण के रूप में पेश किए जा रहे हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के ट्रायल पर रोक लगा दी है। Hydroxychloroquine. Right now, yeah. A couple of weeks ago, I started taking it because I think it's good. I've heard a lot of good stories, and if it's not good, I'll tell you right. I'm not going to get hurt by it. It's been around for 40 years for malaria, for lupus, for other things. I take it. Frontline workers take it. A lot of doctors take it. Excuse me. A lot of doctors take it. I take it. कोरोना वायरस के लिए मलेरिया की जिस दवा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रामबाण के रूप में पेश कर रहे थे, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उसका ट्रायल रोक दिया है। WHO के मुताबिक मरीजों पर क्लिनिकल ट्रायल सुरक्षा कारणों की वजह से अस्थायी तौर पर रोका जा रहा है। Executive group has implemented a temporary pause of the hydroxychloroquine arm within the Solidarity trial
while the data, the safety data, is reviewed by the Data Safety Monitoring Board. The other arms of the trial are continuing. This concern relates to the use of hydroxychloroquine and chloroquine in COVID-19. पिछले दिनों एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन से कोरोना मरीजों को फायदा होने की बजाय ज्यादा नुकसान है। उस रिपोर्ट के मुताबिक हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन लेने वाले कोरोना मरीजों की मौत की संख्या HCQ नहीं लेने वाले मरीजों की संख्या में ज्यादा है। हालांकि WHO ने ट्रायल पर रोक लगाने में किसी तरह की रिपोर्ट का हवाला नहीं दिया। Such it is not related to any problem. There is no problem at all right now within the Solidarity trial. There's no issue. There is no signal. We're just acting on an abundance of caution based on the recent results from other studies to ensure that we can continue safely with that arm of the trial. अमेरिकी राष्ट्रपति पर बगैर किसी क्लिनिकल सबूत के हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की तरफदारी का आरोप लग रहा है, लेकिन वो हर आरोपों को दरकिनार करते हुए इसके सेवन का दावा करते रहे। मलेरिया की इस दवा का बड़ा स्रोत भारत है। भारत से ये दवा मिलने पर ट्रम्प पीएम मोदी की तारीफ भी कर चुके हैं। ऐसे में WHO की तरफ से अचानक ट्रायल पर रोक लगाने के लिए सोशल मीडिया में कानाफूसी तेज हो गई है। कई लोग इसके पीछे चीन का हाथ बता रहे हैं। ट्रम्प पहले ही विश्व स्वास्थ्य संगठन को चीन का मुखौटा कह चुके हैं। आज तक ब्यूरो। चीन इस वक्त एक साथ कई मोर्चे पर घिरा हुआ है। हांगकांग में उसके खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। वहीं ताइवान को लेकर अमेरिका का रुख भी उसे परेशान कर रहा है। इसके बावजूद वो भारत के खिलाफ अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। हांगकांग की सड़कों पर संग्राम छिड़ा है। रईस-ए आजादी भी खत्म किए जाने के खिलाफ हांगकांग के लोग विरोध पर उतरे तो चीन उन्हें पूरी ताकत से कुचलने में जुट गया। रबड़, बुलेट और आंसू गैस के बेहिसाब गोले बरसाए और पानी की बौछार कर दी। चीन हांगकांग पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने पर तुला है। वहीं विरोध करने वालों का कहना है कि चीन उनकी आजादी छीन लेना चाहता है। हांगकांग के इस विरोध प्रदर्शन को अमेरिका का साथ मिला है। अमेरिका ने कहा कि अगर चीन ने हांगकांग पर नया कानून लागू किया तो हांगकांग से व्यापार पहले की तरह नहीं हो सकेगा, लिहाजा अमेरिका प्रतिबंध लगाने पर मजबूर हो जाएगा। अमेरिका की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए चीन की संसद ने हांगकांग में होने वाले कुछ प्रदर्शनों को आतंकी कार्रवाई तक बता दिया है। वहीं अमेरिका पर दोनों देशों के बीच शीत युद्ध जैसे हालात बनाने का आरोप लगाया है। आज तक ब्यूरो। भारत के मौसम विभाग ने जैसे ही पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान का मौसम दिखाना शुरू किया, पाकिस्तान के होश उड़ गए। आनंद फानन ने पाकिस्तान रेडियो ने भी जम्मू कश्मीर और दिल्ली का तापमान दिखाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान इन दिनों बौखलाया हुआ है और उसे भारत की रणनीति की काट नहीं समझ आ रही। पीओ के खोने के डर में बौखलाया पाकिस्तान। हिंदुस्तान ने पीओके के मौसम की जानकारी क्या दी, पाकिस्तान के पसीने छूटने लगे। आतंकवाद पर दहशतगर्दी का खेल खेलने वाले पाकिस्तान को अब पीओके खोने का डर सता रहा है और सबसे ज्यादा खौफ में है पीओके के प्रधानमंत्री राजा फारूक हैदर, जिनकी रातों की नींद हराम हो गई है। इमरान खान की जुबानी बयानबाजी से फारूक हैदर को नींद नहीं आ रही। कुछ दिन पहले फारूक ने इमरान को पीओके बचाने की गुहार लगाई थी। डर का आलम यह था कि पीओके के पीएम ने इमरान से हिंदुस्तान पर हमला करने को कह डाला और जब हैदर साहब को कुछ समझ नहीं आया तो शेख चिल्ली की तरह दिल्ली का तापमान दिखाकर जंग जीतने की बात करने लगे। इमरान खान साहब का तो आपने हुक्म दिया कि देखो तो खुद भी बने ना, बने और मतलब है कश्मीर के ऊपर जो है वो एक फैसला कुन जो है रोल इख्तियार करे। ये बयानात से बात नहीं होगी। फौज को अपनी फौज को हुक्म दे, फौज आपके हुक्म के मुंतज़िर है, ये कौम आपकी मुंतज़िर है, आगे बढ़े और उन्हें मजलूम भाइयों के लिए जो है बेटियों के लिए, वो आपकी बेटी है इमरान खान साहब, वो आपके भाई हैं, वो आपकी माँ हैं, वो आपकी बहनें हैं वो। और वो उसको जो ये बात कहता है कि मौसम का हाल, इंशाल्लाह उसको हम दिल्ली का हाल इंशाल्लाह ताला दिल्ली का हाल दिखाएंगे उसको। आखिर पाकिस्तान करे तो क्या करे?
जंग लड़कर हिंदुस्तान से जीत नहीं सकते, आतंकवाद और दहशतगर्दी की भारत कमर तोड़ रहा है। ऐसे में दिल्ली का तापमान दिखाकर दिल को तसल्ली देने का ये तरीका निकाला गया। हैदर साहब को सबसे ज्यादा पीओके की टेंशन है। इससे पहले तो मियां ने कश्मीर में आतंकवाद बढ़ाने पर जोर दिया था, लेकिन जिस तरह घाटी में भारतीय सेना आतंकियों का सफाया कर रही है, उसे देखने के बाद अब पीओके के पीएम को दिल्ली का पारा नजर आने लगा। भारतीय मौसम विभाग 8 मई से पाक अधिकृत कश्मीर के इलाकों का पूर्वानुमान जारी कर रहा है। इसने गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के लिए मौसम की भविष्यवाणियां शुरू की है। आईएमडी का ये कदम भारत के स्टैंड के मद्देनजर अहम है कि पीओके भारत का हिस्सा है। भारत के इस फैसले के बाद पाकिस्तान बौखला गया। आनन फानन में 10 मई को पाकिस्तान रेडियो ने लद्दाख, पुलवामा, जम्मू के मौसम की भविष्यवाणियां की, लेकिन यहाँ पर भी पाकिस्तान की फजीहत हो गई। पाकिस्तान ने लद्दाख का जो तापमान दिखाया वो अधिकतम -4 था, जबकि न्यूनतम -1। यानी पाकिस्तान को ये भी नहीं पता कि जब पारा माइनस में होता है तो उल्टी गिनती हो जाती है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की जमकर खिंचाई हुई। इधर पीओके के मौसम की जानकारी देने के पीछे भारत ने अपने इरादे साफ कर दिए, जिसने पाकिस्तान की टेंशन बढ़ा दी है। जहां तक ये मौसम विभाग की बात है, मैं समझता हूं कि अच्छी बात है कि भारत ने अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए, क्योंकि हमारी जिम्मेवारी में पाक अधिकृत कश्मीर भी आता है, और यदि पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में लोगों के साथ उस प्रकार का न्याय नहीं हो रहा है जिस तरह से अपेक्षा है, तो मुझे लगता है ये आई ओपनर उन लोगों के लिए भी है जो भारत में रह करके दुहाई देते हैं पाकिस्तान की। देखिए, ऐसा है कि मुझे नहीं पता कि वो पहले क्यों नहीं बताते थे। ये तो जरिए उनके पास पहले भी थे, तो ऐसी मुझे इसके अंदर कोई खास ऐसा नया नहीं लगता। हाँ, एक संदेश है, पूरा कश्मीर भारत का है, जिसके अंदर पीओके हमारा हिस्सा है, जो हमारे पास आएगा अपने आप। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने तो कोरोना को लेकर सरकारी साइट में गूगल का कोरोना ट्रैकर डाला, जिसमें दुनिया के कई देशों से पीओके का हिस्सा भारत की सीमा में दिखता है। सोशल मीडिया में फजीहत होने के बाद पाकिस्तान ने अपनी साइट से मैप हटा लिया। पाकिस्तान को कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर वो पीओके को कैसे बचाए। तभी कभी मौसम तो कभी धमकी देकर खुद का दिल बहलाने की कोशिश कर रहा है। आज तक ब्यूरो।